भगवान मतलब सर्वशक्तिमान, उसके बराबरी दुनिया में कोई शक्ति नहीं, और वही सर्वशक्तिमान प्राकृतिक है, और प्राकृतिक को हम लोग भगवान मानते हैं, और भगवान वही ईश्वर है, वही धर्मेश है, वही सिंह है, वही दुनिया चलाने वाला है, वही निरंकारी शक्ति है, वही आदि शक्ति है, और उस आदि शक्ति को आज पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। पहले सरना का बीच में रास्ता बंद हो गया था, 365 दिन का एक साल होता है, साल में 52 सप्ताह 52 दिन, और जगह अपना धर्म स्थल में सभी को जाते हैं। लेकिन हम लोग बीच में क्या हुआ था कि सरहुल में एक दिन यहाँ आने के बाद में यहाँ झांकने नहीं आता था, कुत्ता पेशाब कर रहा है कि पैखाना कर रहा है कि गंदा हो रहा है कि यहाँ जूठा चीज वहाँ उड़िया के यहाँ आ गया, कोई नहीं यहाँ पर देखने वाला। एक दिन पूजा करके यहाँ से चले जाते थे। इनकी सेवा सरना में आस्था विश्वास जल अर्पित, उनका पुकार, उनके सामने माथा नहीं टेकते थे। इसी के चलते हम लोग का सरना में जो सरना माँ का हम लोग के ऊपर में आशीर्वाद होना था, वो आशीर्वाद खत्म हो गया था। वो हम लोग के ऊपर में उनका कृपा, उनकी छत्र छाया, उनकी महिमा, उनकी दया खत्म हो गई थी। लेकिन धन्य हो सरना माँ का कृपा से आज यहाँ पर हम लोग माथा टेके, माथा टेकने के बाद में प्रत्येक सप्ताह जल अर्पित कर रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, उनकी पुकार कर रहे हैं कि हे चालाइयो, हे सरना माँ, हे सृष्टिकर्ता, हे दुनिया बनाने वाला, आप कहाँ हैं, किस रूप में हैं? आपके चरण में माथा टेक रहे हैं। हम लोग को जन्म कर्म दिए, घर परिवार अच्छा रखना, अन्न पानी देना, सुख देना, शांति देना, समृद्धि देना, और अच्छाई की ओर आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करना, रास्ता देना, और हम लोग आके यहाँ पर एक कर रहे हैं। तो जो घर परिवार यहाँ पर आ रहे हैं उनको शांति मिल रही है, समृद्धि मिल रही है, उनको सब कुछ मिल रही है, और मांगने पर सब कुछ उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कोई आया है दूसरा धर्म के लोग नहीं मरते हैं। ये जो हम लोग का अगुवाई दोनों बहन, ये जो अभी बोल रहे थे राजकुमार मुंडा जी हम लोग के बीच में कि सरना धर्म करके ये लोग मर गया। बीच में हम लोग सरना नहीं करते थे, नहीं मरता था। दूसरे धर्म लोग नहीं मरते हैं का? कौन धर्म में नहीं मरते हैं? सब में मरते हैं। लेकिन तरह तरह से यहाँ पर कई एक तरह से करने का वो सुख और दुख हमेशा आते रहेगा। ये देखना है कि हम अपना जीवन में क्या किए, समाज के लिए कितना किए। हो सका मेरा मौत होगा, घर जाते मर जाएंगे, इसका मतलब नहीं सरना में कर रहे तभी होगा। आज तक मेरा दाना पानी होगा तो हम खत्म हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसको गलत नहीं लेना कि सरना में वो चीज नहीं। जिसका जितना दिन इस धरती में माँ का कोख से पैदा होके जितना दिन जीवन है, दुनिया का कोई ताकत नहीं उसको विचलित कर सकता है। और जिसका अपरूपी मौत होगा सुतले में मर जाएगा, और जिसका अकाल मृत्यु होगा कहीं ठोकर लग के, कहीं कोई दुर्घटना होके, कहीं कुछ होके, ये चीज है। लेकिन भगवान ऐसा ना करे। जो उन पर आस्था विश्वास रखते हैं उनके ऊपर कृपा रखे, उनके ऊपर छत्र छाया रखे, हर मुसीबत से, हर दुख से। हाँ, बहता गंगा में भी अगर कोई बहे तो उसे भी छांट के निकाल दे, और उनको बढ़िया से जीवन दे, शांति दे, समृद्धि दे, आगे बढ़ने के लिए हौसला दे, हिम्मत दे, ताकि सरना माँ का विश्वास करते करते दूसरे लोगों को बताएं, सच्चाई को बताएं। आज दुनिया में जितने लोग हैं अपने मूल चीज से भटक गए हैं। प्राकृतिक सत्य है, यही नैसर्गिक है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को नकार के आज हमारे आदिवासी लोग भी भटक गए हैं, हम लोग भी भटक गए हैं। ये धरती में जितने लोग आए हैं और कोई जो मानते हैं वो लोग महापुरुष आए हैं, वो लोग का अच्छाई बात को भी हम लोग को जानना समझना है, और दूसरे धर्म के लोग भी है जो अच्छी बात को अपनाए हैं वो अच्छी बात को अनुसरण करना है। लेकिन हम लोग का पूर्वज ने जो सच्चाई सत्य का चीज को बता के गए हैं, मार्ग बता के गए हैं, उस रास्ता में भी हम लोग चलेंगे, और उनका बताया हुआ हम लोग रास्ता में आज चल रहे हैं। धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे सभी आदिवासी लोग जुड़ जाएंगे, दुनिया वालों जुड़ जाएंगे, और हम लोग दुनिया वालों को कह रहे हैं कि हे दुनिया वालों, आप अन्य धर्म में हैं, लेकिन आदिवासी सरना धर्म को भी जानने समझने की जरूरत है। प्राकृतिक ही जीवन का आधार है, प्राकृतिक बिना कोई जी नहीं सकता है, और प्राकृतिक बचेगा तो जीवन बचेगा।
पेड़ पौधा बचेगा तो बरखा पानी होगा, अन्न पानी मिलेगा, तब जाके सभी कोई जी सकते हैं। इस चलते दुनिया वालों आइए प्राकृतिक सरना धर्म के रास्ता में दुनिया के समस्त लोग आए और प्राकृतिक के रास्ता में सरना धर्म के रास्ता में चले, ताकि विश्व में सुंदर हवा पानी बरखा होता रहे, सुंदर हवा पानी श्वास लेने के लिए, सुंदर पानी पीने के लिए हम लोग को मिलता रहे और सुंदर तरीका से हम लोग आगे बढ़ते रहे। निश्चित ही अगुवाओं को बात को हम लोग सुने जाने, ज्यादा नहीं कहते हुए इतना जरूर कहेंगे कि आदि शक्ति सरना सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता ना से रहस्यमय रक्षा करता, न से निरंकारी नहीं दिखने वाला आदि शक्ति नहीं देखते, लेकिन मन में विश्वास है भगवान है, उसी का कृपा से दुनिया चल रहा है और उस पर हम लोग माथा टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे और अपना जीवन का दिनचर्या का काम करेंगे। अब हम लोग को सोचना है कि धीरे धीरे हम लोग का समाज धर्म को दुनिया वाले जाने और इसका विस्तार कैसे हो, भटके हुए लोग सरना के रास्ता में कैसे आए और सरना में जो लोग आ रहे हैं उनको सुख मिल रही है, शांति मिल रही है, मन में संतोष मिल रही है, उस महिमा को बताना है और सब कोई आएंगे। एक दिन हमारा सरना समाज ये जो चीरा झंडा शक्ति और भक्ति शांति और सच्चाई का प्रतीक है, विश्व का मानचित्र में हम लोग खड़ा करेंगे, स्थापित करेंगे और इसको बताएंगे कि दुनिया वालों जानो समझो देखो हमारा आदिवासी सच्चाई के रास्ता में चले, हमारा धर्म ये कहता है, हमारा धर्म दर्शन ये है और इसी धर्म दर्शन में चल के दुनिया बचेगा। हम कोई मनगढ़ंत नहीं, कोई काल्पनिक नहीं, कोई बनावटी नहीं, जो सच्चाई है स्वतः सिर्जित है, उस पेड़ पौधा सूरज का पूजा, धरती का पूजा, हवा का पूजा, पानी का पूजा और ये पांचों चीज को पूजा करते हैं। इसी को लोग बोला क्षिति जल पावर गगन समीर पांच तत्व मिली रची शरीर, जो पांचों चीज मिलके शरीर बना है और ये चीज को आज वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध किया हुआ है। हम लोग कोई मनगढ़ंत नहीं, कोई काल्पनिक नहीं, जो सच्चाई चीज को मान रहे हैं और इसमें चल के ही हम लोग को ये होना होगा। आइए मिलजुल के लड़का लड़की पढ़ लिख रहे हैं, अपना जीवन को सजाते समाते हुए समाज को धर्म को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अच्छा चीज कैसे समाज को दे के जाएंगे, पूर्वज का दिया हुआ भाषा रीति परंपरा संस्कृति को कैसे बचाएंगे, इस बारे में सोचना है। बिरसा मुंडा वीर बुधु भगत जतरा टाना भगत सिंगी दई कैली दई फूलो जानो तेलगा खाड़िया भागीरथ मांझी, न जाने कितने वीर वीरांगना समाज के लिए सोचते सोचते समाज के लिए निछावर हो गया, शहीद हो गया, अपना जीवन झोंक दिया, बलिदान दे दिया। उनका अधूरा सपना को साकार करना है और हम लोग को आगे जो समाज में बुराई है उस बुराई को मिटाने के लिए बढ़िया से पढ़ना लिखना है, एकजुट रहना है। एकजुट जब तक नहीं रहेंगे हम लोग को लूटने वाला, शोषण करने वाला गुमराह करते रहेगा। हम लोग अगुवाओं का बात मानेंगे, गांव में पहाड़ पुजार, जिला में पहाड़ पुजार जो भी हैं उनकी बात को मानेंगे और एक जगह बैठ के एक ठोस निर्णय लेके राज्य पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग जाएंगे। आज जानने समझने की जरूरत है। हम लोग को कई एक संगठन, कई एक पार्टी, कई एक तरह से हम लोग को विचलित करेगा, लेकिन हम लोग अगर इसमें जुटे हैं तो ठोस निर्णय कि हम लोग का केंद्रीय कमेटी का जो निर्णय होगा, अगुवाओं का जो निर्णय होगा, उस निर्णय में एकजुटता के साथ चलेंगे ताकि किसी तरह से हम लोग को कोई गुमराह न करे और हम लोग अपना रास्ता से ना भटके, हम लोग को कोई गलत तरीका से उपयोग ना करे, राजनीति के लिए, सामाजिक तौर में, धार्मिक तौर में कोई भटकाए ना, विचलित ना करे। ये बात को समझने की जरूरत है। हम लोग चट्टान की तरह, एक पहाड़ में आंधी तूफान भी आता है तो पहाड़ नहीं हिलता है, कितनों तूफान टकरा जाए वैसा उसी तरह से राज्य पढ़ा सरना प्रार्थना सभा सरना धर्म को विश्व का मानचित्र में ले जाने के लिए उस चट्टान की तरह हौसला से, विचार से, इरादा से, ईमानदारी से ओत-प्रोत होकर मजबूत है। कोई लूट नहीं सकता है, कोई ठग नहीं सकता है। ऐसा हम लोग दिशा देना चाहते हैं, ऐसा लकीर खींचना चाहते हैं, ऐसा इतिहास तैयार करना चाहते हैं, ऐसा आने वाला जनरेशन को दिशा देना चाहते हैं। और निश्चित तौर में आत्मविश्वास है कि सरनामा, हाँ, सिंह बोंगा, धर्मेश
का कृपा दया हम अगुआ में है, और उसी दया कृपा से आज हम लोग का धर्म समाज आगे बढ़ रहा है। इस चलते अब मुंडा है तो मुंडारी बोलिए, उरांव तो उरांव बोलिए, संथाली बोलिए, हमारी जो पूर्वज का दिया हुआ व्यवस्था को अपनाइए। पढ़ लिख के हम लोग सुंदर तरीका से करेंगे, और आने वाला दिन में अगुवाओं का जो राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा का जो निर्णय होगा, एक एक आदमी को मानना होगा, और आने वाला दिन में सरना धर्म कोड के लिए हम लोग मजबूती कर रहे हैं। जहां पर 10 आदमी भी बैठ रहे हैं वहां भी जा रहे हैं, जहां बड़ा प्रोग्राम वहां भी जा रहे हैं, कभी ई जिला कभी ऊ जिला कभी ऊ जिला, सब जगह हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोग तरफ एक देवठान जतरा लगता है, कटनी मिसनी का टाइम है, वहां पर धान कटनी, हसुआ, सिक्का, बंजा कुछ खरीदना था, वहां गए। एक हम लोग का घर में हम लोग का गोतिया में बैंक मैनेजर था राम लखन भगत, वो बैंक मैनेजर हॉस्पिटल में थे, वो मर गए। वहां गए और छोड़ के भाग के आए, यहाँ प्रार्थना सभा है। दूसरा आदमी मर गए, नहीं जा पाबो, हम नहीं आवत होते दूर कैसे जाबो कह के वहां, लेकिन सब जगह। और यहाँ जाने के बाद में भी कहीं अगर जाना होगा तो वहां भी सोचते हैं कि वहां भी पहुंचेंगे। रात दिन एड़ी चोटी पूरा अगुआ सब कोई हम लोग एक किए हुए हैं। बैठिए विगोदर हाँ, तो अगुआओं की बात को समझना है, और जहां भी समाज का बात होगा, समाज की लड़ाई का बात होगा, उस जगह आपको सब चीज छोड़ के उस पंक्ति में चलना होगा। तब जाके अगुआओं का मनोबल ऊंचा होगा कि हम लोग सही चीज को लेकर आगे जा रहे हैं। हमारी बात को गांव नीचे का, गांव घर का अपने लोग सुन रहे हैं, और ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और एकदम रात दिन एक करके काम करेंगे, तब हमारे सब कुछ मजबूत होगा, ऐसा मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए, आज न कल सरना धर्म कोड के लिए लड़ाई भी हम लोग गांव से दिल्ली स्तर तक, हम लोग राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग कर रहे हैं, और आने वाला दिन में अपना सरना धर्म को बढ़ाने के लिए सरना धर्म कोड की लड़ाई को एकदम मजबूती के साथ लड़ना है। और अगला जनगणना में हम लोग को अपना कोड के प्रति एक एक आदमी दूसरा धर्म में नहीं लिखाते हुए हम लोग अपना धर्म पर ये करेंगे। और निश्चित तौर में से अभी बहुत काम करना है, अपना जीवन को सजाइए, संवारिए, और समाज के लिए भी हम लोग को सोच के मिलजुल के आगे बढ़ना है, बढ़ाना है। हम इतने कहते हुए यहाँ का सुजीत बाबू और जितने भी माता पिता, भाई बहन, पहाड़ पुजार जितने लोग हैं, यहाँ रामगढ़ जिला के राजकुमार मुंडा, हम लोग को मुखिया सीता मुंडा, चाहे जितने भी लोग हैं, नीरा दादा, राजेश लिंडा, प्रदेश धर्म गुरु, और जो उधर यहाँ रामगढ़ जिला के महिला अध्यक्ष है, जिला के अध्यक्ष है नागेश्वर मुंडा, महिला अध्यक्ष, जितने भी लोग हैं, सब कोई का आप लोग आदर करें। जब जरूरत होगा रांची, रामगढ़, गुमला से हम लोग हजारीबाग, रांची, गुमला, लोहरदगा से आए हैं, उस तरह से आप लोग के बीच में आप लोग का हौसला दो बात कह के बढ़ाने के लिए हमेशा आएंगे। आप लोग खुद जानते हैं, लेकिन हम लोग का बार बार आके वही बात कहने का मतलब है कि हम लोग आप लोग के साथ हैं, और आप लोग भी उधर आइएगा तो उधर के लोग को लगेगा कि रामगढ़ वाले, हजारीबाग वाले, खुट्टी वाले हम लोग के साथ हैं, और मिलजुल के हम लोग ये करेंगे, मिलजुल के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 31 तारीख को दीपा खल को सबसे हम लोग नेपाल गए थे तो हम नेपाली बोलता है, हिंदी कम सम जानता है, कोई जानता है, और बाकी सब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का छुआ भी उराव है तो उराव बोल रहे हैं। दूसरा बात बोलना पसंद नहीं करते, जानबे नहीं करता। हम लोग अपना भाषा को, अपना चीज को पका के खा गए हैं, अब पढ़ लिख रहे हैं। तो चलिए मिलजुल के कैसे सुधार करेंगे, इन्हीं बातों के साथ सरना माँ सबको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, और सबका घर परिवार हरा भरा रखे, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे, और हम लोग का सरना धर्म को जगाने के लिए रास्ता बताएं, अगुवाओं को शक्ति दे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर अंत करता हूँ। सभी को जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश।